हेलो गाइस, वेलकम बैक डैक्स रब्बानी यूट्यूब चैनल। वैसे आज जो मैं बात करूंगा, अगर कोई भी इंजेक्शन लगाते ही रिएक्शन कर जाता है तब उसको कट आउट करने के लिए, उसकी रिएक्शन को काटने के लिए कौन कौन से इंजेक्शन दिया जाते हैं और क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, और ऐसे कौन से इंजेक्शन होते हैं जिनका रिएक्शन आता है और रिएक्शन से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट से देखें तो आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। गाइस, आज जो मैं बात कर रहा हूँ, इंजेक्शन अगर लगाते हैं और लगाते ही रिएक्शन कर जाता है तब आपको क्या क्या करना चाहिए और कौन से इंजेक्शन होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे कौन से इंजेक्शन होते हैं जिनका रिएक्शन आ सकता है। सबसे पहला इंजेक्शन होता है सेफ्ट्राक्सोन यानी मोनोसेफ नाम से जो इंजेक्शन आता है, इसका रिएक्शन होता है पेशेंट को। अम्बिकासिन 500 का भी रिएक्शन आता है, एमबीआई का भी रिएक्शन आ जाता है। बिटकोफोल जो आयरन का इंजेक्शन होता है, ये रूबिरेट का जो इंजेक्शन होता है उसका भी रिएक्शन आता है। अमोक्सी के इंजेक्शन होते हैं, अमोक्सिक्लेब के या अमोक्सिसिलिन के जो भी इंजेक्शन उनका भी रिएक्शन आता है। कभी कभी क्या होता है, डाइक्लो के भी रिएक्शन आ जाता है। ये इंजेक्शन ऐसे होते हैं जिनका रिएक्शन आता है, और अगर आपको बचना है कि ये इंजेक्शन आप लगाएं और पेशेंट को रिएक्शन ना आए, या रिएक्शन होने से पहले ही आपको पता चल जाए इंजेक्शन रिएक्शन करेगा, ये आपको पहले ही पता चल जाए, तो उसके लिए क्या करें। तो क्या करना होता है, सबसे पहले कि अगर कोई भी इंजेक्शन आप लगा रहे होते हैं जो मैंने आपको बताया, तो उसका AST करना होता है, यानी स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट करना होता है। 0.5 ml लेना और आपको सबकुटेनियस यानी ये ऊपर वाली जो लेयर होती है इसके अंदर इंजेक्ट कर देना होता है। बाकी 10 से 15 मिनट उसको ऑब्जर्व करना होता है। अगर यहाँ पे जहाँ पे आपने इंजेक्शन लगाया है यहाँ पर रेडनेस, स्वेलिंग या इचिंग वगैरह, एलर्जी वगैरह अगर होती हो तो उस इंजेक्शन को नहीं लगाया जाता है, क्योंकि वो इंजेक्शन उसको रिएक्शन करेगा। और अगर इचिंग वगैरह अगर नहीं होती है तो उसको वो इंजेक्शन लगा सकते हैं, वो सेफ़ है। बाकी अगर कोई भी इंजेक्शन रिएक्शन करता है तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहला सिम्टम्स जो आता है, स्किन पर रिएक्शंस होती हैं, या लाल लाल चकदे पड़ने लगते हैं, एलर्जी वगैरह होने लगती है, रैशेस वगैरह पड़ने लगते हैं, स्वेलिंग वगैरह आने लगती है, लाल लाल हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी ऐसा मन होने लगता है। बीपी कम बढ़ती भी हो सकता है, या तो बढ़ सकता है बीपी बहुत ज़्यादा, या फिर कम हो सकता है। पेशेंट बेहोश भी हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस भी हो सकता है, उसको घबराहट, चक्कर वगैरह हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स आते हैं, इंजेक्शन रिएक्शन करता है। अब अगर इंजेक्शन रिएक्शन कर जाता है तो उससे कट आउट यानी उसकी रिएक्शन को कम करने के लिए कौन कौन से इंजेक्शन देने चाहिए। सबसे पहला जो इंजेक्शन होता है उसको एविल और डेक्सा मिक्स करके आप इसको IV भी लगा सकते हो और IM भी लगाया जाता है। ये क्या करता है, जो आपने इंजेक्शन लगाए हैं जिसका रिएक्शन आया उसको रिएक्शन को कट आउट कर देता है। 90% इंजेक्शन के रिएक्शन को, 90% जो भी रिएक्शंस करेंगे उनको ये इंजेक्शन जो कम कर देते हैं। बाकी दूसरा इंजेक्शन भी आप दे सकते हो, उसका नाम है प्राइमाकोड इंजेक्शन। आप 100 mg में दे सकते हैं, या 200 mg आप पूरा डोज एक बार में भी दे सकते हैं IV के थ्रू। तो वो भी क्या करेगा, आपके रिएक्शन को काट देगा। अगर सांस लेने में दिक्कत होती है, रिएक्शन होने के बाद में सांस फूलने लगती है, घबराहट वगैरह होने लगती है बहुत ज़्यादा, तो उसमें डेरिफाइलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। नोजिया, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, उल्टी ऐसा मन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें MSET का इंजेक्शन लगाया जाता है, डायरेक्ट IV लगाया जाता है। और अगर ज़्यादा ही पल्स रेट डाउन हो रही होती है, हार्ट रेट कम हो रही होती है, तब एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगा सकते हैं। IM लगाए 0.5 mg। और अगर एड्रेनलिन का इंजेक्शन एक बार लगाने से आराम नहीं मिलता तो उसको हर 10 मिनट पर आप लगाते रहते हैं, देखते हैं पेशेंट को ऑब्जर्व करते रहते हैं, उसे कितना रिलीफ मिलेगा उस हिसाब से उसका मैनेजमेंट करते रहते हैं। बाकी BP अगर लो हो रहा तो उसको NS दे सकते हैं, 100 ml की 2 बोतल लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन कैसी है। बस यही इंजेक्शन होते हैं जो कि ट्रीटमेंट के लिए, जो कि रिएक्शन को काटने के लिए दिए जाते हैं। तो होप सो गाइस आपको पूरा समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में।